नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था सुबह कि मैं आज आपको घरेलू सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बताऊंगी जो हमारी किचन में ही उपलब्ध होते हैं। तो हर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे और उसकी स्किन बिल्कुल चमकदार लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में रखी, अपने किचन में रखी किन किन चीज़ों से अपने आप को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। तो चलिए किचन से ही लेकर आते हैं हम कुछ ऐसी चीजें जो डेली यूज आती हैं। तो ये है टमाटर जो हमेशा हमारे घर में रहता है। ये है बेसन और हल्दी जो ये भी हमेशा हमारे घर में मिल जाएगी। ये है कच्चा दूध, ये है उबले हुए चावल और ये है आलू। तो इन सब चीज़ों को कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप रात को सोएं तो पूरे दिन का जो मेकअप है घर में जो हम करते हैं मेकअप, पूरे दिन जो हम मेकअप करते हैं उसको रात में बिल्कुल उतार कर सोएं। तो दूध में एक कॉटन भिगोएं और उससे अपने चेहरे को बिल्कुल साफ कर लें। कम से कम 5 मिनट दूध को अपने चेहरे पर लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें। तो आपका जो चेहरा है वो पूरे दिन की उसकी गंदगी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर आपको बेसन सूट करता है तो बेसन, हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर आप इसका एक लेप बना लें और इससे आप अपने चेहरे पर 10 मिनट लगाए रखें। पुरानी औरतें बेसन से ही चेहरे को साफ करती थी। जिन औरतों की स्किन तेलीय है उन्हें बेसन से ही चेहरे को धोना चाहिए। इससे बिल्कुल उनकी स्किन नरम रहती है और बिल्कुल साफ रहेगी आपकी स्किन। तो बेसन से आप धो सकती हैं, चेहरे को साबुन ना लगाएं। एक जो तरीका है वो ये है आलू। इसे छील कर, धोकर और इसे कद्दूकस कर लें आलू को और फिर इसका बिल्कुल रस निकाल लें और उसे भी आप 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो भी आपके चेहरे में धब्बे हैं या आंखों के नीचे काले हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तीसरी चीज है ये टमाटर। इसका आप जैसे हम ग्राइंड करते हैं मिक्सी में वैसे कर लीजिए। जब हम कोई प्यूरी बनाते हैं तो उस तरह से उसकी प्यूरी बना लीजिए। उसको छान कर इसमें आप दूध भी मिला सकती हैं। आप इसमें कच्चा दूध मिला लें, इसमें आप गुलाब जल मिला सकते हैं और फिर इसके पेस्ट को आप चेहरे पर लगा सकती हैं। ये है चावल, बने हुए चावल है, उबले हुए चावल। इसका भी आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर इसको चाहे तो आप चम्मच से ही घूल के बना लें, चाहे आप मिक्सी में बना लें और फिर इसमें दूध मिला लें, कच्चा दूध मिलाकर इसमें गुलाब जल मिला लें और इसे आइस जो ट्रे होती है, आइस की ट्रे, उसमें फ्रीजर में जमा दें। चाहे तो आप इसमें मीठी थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी डाल सकती हैं और इसकी जो आइस जमेगी उससे आप चेहरे को थोड़ी देर के लिए सारे चेहरे में लगा लें। इससे आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे होंगे वो आपके साफ हो जाएंगे। एक चीज और है एलोवेरा। एलोवेरा का जो जूस होता है, वैसे तो मेरे घर में तो एलोवेरा बहुत लगे हुए हैं तो मैं उसका जूस भी यूज कर लेती हूँ जब मेरे चेहरे पर दाग धब्बे या कोई वहां से हो जाते हैं, जिनमें टीनेजर को हो जाते हैं वहां से, तो वहां से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपके पिंपल्स जिसे बोलते हैं वो एलोवेरा जूस से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं अपने ही घर की बात बताती हूँ। मेरे यहाँ ऊपर किराएदार रहा करते थे, लड़के रहा करते थे। तो एक लड़के के बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे चेहरे में, वहां से उसे हमने यूं ही कह दिया
कि ये जो एलोवेरा लगे हुए हैं इसका जूस आप लगा लिया करें चेहरे। उसने भी बात मान ली और लगा लिया चेहरे पर। थोड़े दिनों में उसका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया और एक भी मुहासा उसके चेहरे पर नहीं रहा, बिल्कुल साफ उसका चेहरा हो गया। तो इससे हमने महसूस किया कि हो सकता है एलोवेरा के जूस से पिंपल्स बिल्कुल मिट सकते हैं। तो ये तो हो गई एलोवेरा, टमाटर, आलू, चावल, बेसन, हल्दी, ये सारी चीजें मैंने आपको किचन से ही बताई। तो इस तरह से आप किचन के ही सामान से अपने सौंदर्य का ध्यान रख सकती हैं। जरूरत है थोड़े से शौक की और थोड़े से सुंदर दिखने की चाह की। वैसे हर औरत में चाह होती है सुंदर दिखने की, चाहे कोई भी उम्र हो, हर औरत खूबसूरत दिखना चाहती है। तो आप जरूर ये वाले उपाय करके देखिएगा। टमाटर का, आलू का, चावल का, दूध का। सबसे पहले दूध का तो आप जरूर करिए रात को। दूध से चेहरे को बिल्कुल साफ कर लीजिए कॉटन से, आपको बहुत फायदे होंगे और चेहरे का जो कलर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए आपको कह रही हूँ। और ये सब चीजें मैंने आजमाई हुई हैं और अब मैं आजमाऊंगी, इसलिए आपको बता रही हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यदि नहीं किया हो। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, धन्यवाद। तो अब बनाते हैं चाय। चलिए किचन में हमारे साथ। तो अब बनाते हैं चाय। सब उठ गए हैं और चाय का टाइम हो गया है और मेरी भी इच्छा हो रही है चाय की। हम लोग कोई दूध नहीं पीते, दूध भाता ही नहीं है, तो हम लोग चाय पी लेते हैं। पत्ती कम डाल लेते हैं चाय की। या फिर दूध को आइसक्रीम जमा के काम में ले लेते हैं, या फिर लस्सी बना लेते हैं दही बनाकर। कई बार ठंडा दूध भी ले लेते हैं। भुजिया बिस्कुट मैं वहीं पास में रखती हूँ, जिसको चाय के साथ लेने होते हैं वो ले लेते हैं। अपनी टेबल में रखती हूँ। आप भी पीजिए चाय। तो ये वक्त होता है हमारे तरबूज खाने का, तो मैं काट रही हूँ तरबूज। दोस्तों, शाम का वक्त है और बस हमारी चाय भी हो गई, तरबूज भी खा लिया। अब मैं बना रही हूँ दलिया, दलिया खिचड़ी, क्योंकि बेटा चल रहा है डाइटिंग में। तो फिर हमें क्या करना है, दूसरी चीज खा के हम भी खिचड़ी खा लेंगे। दलिया की खिचड़ी जो मैंने हरी दाल मूंग की मिलाकर और बना रही हूँ, और मैंने सब्जियां काटी हैं। वेज दलिया खिचड़ी मैं बना रही हूँ। तो ये सब्जियां मैंने काट ली हैं। घिया है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। और बस ये दलिया खिचड़ी को मैंने तैयार कर लिया है मिलाकर, और मैं इसको छोंक दूंगी। घी चढ़ा दिया है मैंने। खिचड़ी होएगी इतनी देर में मैं छत में जाऊंगी, और मैंने सब्जियों के छिलकों का पानी इकट्ठा कर रखा है, वो डालकर आऊंगी।
पौधों में शाम हो गई है। इकट्ठा कर रखा है सब्जियों के छिलकों का, जो मैं डेली डालती हूँ। उसमें काफी पौधे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। ये देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ, बड़े बड़े हो रहे हैं और सभी में फूल आ गए हैं अच्छे खूबसूरत। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, हरियाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब मैं नीचे वाले जो आंगन है उसमें भी हरियाली कर रही हूँ। ये देखिए मैंने एक पौधा लगाया था, तो इतना इसमें फूल आया है, इतना सुंदर फूल आया है इसमें। तो इनमें मैं बस सब्जियों के छिलकों पे पानी डाल रही हूँ। इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, सब्जियों के छिलकों में पानी डालकर एक रात रख देती हूँ और फिर इसे किसी भी पुरानी बोतल में भर कर और फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा सब में दे देती हूँ। मैं आई तो मैं टहलने लगी थोड़ा, मेरा बेटा भी टहल रहा था, हम दोनों ही टहल लिए ऊपर, क्योंकि काम तो था नहीं। अब खिचड़ी बन चुकी थी और ऊपर मैं आई तो फिर थोड़ी देर टहल ली। हमारे यहाँ सभी छतों में रहते हैं या थोड़ी बाहर बैठे रहते हैं, तो थोड़ी सी रौनक दिख जाती है शाम को। तो हम लोग भी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं शाम को और टहल लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो हमारे यहाँ क्लिनिक है उसमें कुछ निर्देश लगाए हैं लोगों के लिए, क्योंकि डॉग्स ऑनर्स जो आते हैं तो उनके लिए भी उन्हें आकर हाथ भी साफ़ करने, डिस्टेंस रखना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए रखनी है और 2 जने ही आने केवल। और जो पैसे हैं वो भी ऑनलाइन से ही देने हैं। तो ये वाले निर्देश लगा रखे हैं इसने कमरे में, मतलब डॉग क्लिनिक में हमने। और जो भी आता है उसके पहले हम हाथ धुलवाते हैं। तो वाश बेसिन में हमने हैंड वॉश रख रखा है और आते ही हम पहले सबके हाथ धुलवाते हैं और उसके बाद ही अंदर आने देते हैं। तो उन्हें बता दिया जाता है कि आपको पहले हाथ धोने हैं, उसके बाद ही अंदर आना है, चप्पल वगैरह सब बाहर खोलनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है। और अब शाम का टाइम हो गया है अगरबत्ती का, तो बस डॉक्टर साहब अगरबत्ती कर रहे हैं। मैं भी नीचे जाकर अब अगरबत्ती करूँगी, थोड़ी देर बस यहाँ बैठूँगी। वैसे तो शाम ही है। तो ये अंदर का रूम है डॉक्टर साहब का और वो अगरबत्ती कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बहू भी गई हुई है और अंदर जो स्टोर है उसके अंदर भी एक बोर्ड लगा रखा है, जिससे कि कोचिंग जो क्लास है उसके लिए वीडियो बनाई। लोग ऊपर बैठे, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। और नीचे आकर फिर इतने में खिचड़ी तैयार थी, जो दलिया की वेज खिचड़ी बनाई थी वो खिचड़ी तैयार थी और हम लोगों ने खाई। और इस तरह से बस आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।